प्रेम। गुरु ज्ञान की पहली सीढ़ी होता है। वो गुरु ही होता है जिसके संस्कार और जिसकी शिक्षा दीक्षा से पौधा रूपी एक बच्चा बड़ा होकर देश की सेवा करता है। और फिर गुरु को न सिर्फ अपने शिष्य पर खुद पर भी फक्र होता है। ऐसे ही गुरु जी की कहानी है ये। कद से छोटे और सादा जीवन, उच्च विचार और ज्ञान का भंडार, प्रतिभा के धनी महान शिक्षक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं जौनपुर की शान और समाज के साथ साथ राष्ट्र को शिखर की ओर ले जाने वाले, ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलग जमाने वाले राम अविलाप पाल गुरु जी की। लगातार 30 वर्षों से निरंतर सेवा करते हुए मैं हजारों शिष्यों को राष्ट्र के अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होते हुए देख रहा हूं। हमारे शिष्यों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईआईटी, आईआईएम, शिक्षक, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर्स, डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर्स, पुलिस, शासन और प्रशासन में पत्रकारिता, ज्योतिषाचार्य, सेना के जवान, लगभग हर क्षेत्र में मेरे प्रिय शिष्य अपना महत्वपूर्ण योगदान नैतिकता और पूर्ण निष्ठा के साथ दे रहे हैं। इस पर मुझे अपने शिष्यों पर गर्व है। मुफलिसी का दौर था, संसाधनों का अभाव था, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, घर से 12 किलोमीटर दूर तक पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था। जौनपुर के बदलापुर तहसील इलाके के बेसालन कोलुआ गांव के रहने वाले एक साधारण परिवार में जन्मे राम अविलाप ने 8वीं तक गांव में ही शिक्षा ग्रहण की। अपने मिशन को एकांकी ढंग से और शांतिपूर्वक चलाता रहा और इसका कहीं प्रचार प्रसार के पक्ष में मैं नहीं था। 2018 में रिटायर होने के बाद भी मैं अपने मिशन को निरंतर उसी तरह से आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं अपने मिशन को आगे ले जाने में अब अकेला नहीं हूं। पहले मैं अकेले था, अब मेरे साथ हमारे कई हजार प्रतिभाशाली राष्ट्र के अच्छे पदों पर आसीन प्रिय शिष्यों का पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे अपार प्रसन्नता है। यहाँ ये कहावत चरितार्थ होती है कि जहां चाह वहां राह। जैसा मैं सोचा उस तरह से मुझे रास्ते मिले और मेरा ये मिशन था कि मेरी जानकारी में जहां तक होगा गरीब बच्चों को मैं आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस मिशन में सफल हूं। हाई स्कूल के बाद पिता उन्हें आगे पढ़ाने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन राम अविलाप पाल ने आर्थिक तंगी के आगे हार नहीं मानी और कुछ मित्रों से पैसे लेकर आगे की पढ़ाई जारी रखी। लेकिन आर्थिक तंगी क्या होती है, शिक्षा में कैसे रुकावट डाल देती है, ये विचार दिल में घर कर गया। राम अविलाप जी ने उसी दिन ठान लिया कि वो अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों को शिक्षा दान करेंगे। राम अविलाप पाल को इसी बीच बतौर शिक्षक नौकरी भी मिल गई थी, जिससे उनका संकल्प और दृढ़ निश्चित हो गया था। लिहाजा उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत 1989 में शुरू कर दी। गरीब बच्चों को खुले आसमां के नीचे पेड़ की छांव में शिक्षा देने लगे। गुरुकुल पद्धति पर आधारित शिक्षा से गुरुजी ने बाद में कुछ सामर्थ्यवान बच्चों से नामात्र का शुल्क लेना शुरू कर दिया, जिससे वो काफी किताबें बच्चों को वितरित कर सकें। गुरुजी अपने मिशन में चुपचाप लगे रहे और नतीजा ये हुआ कि आज गुरुजी के हजारों छात्र राष्ट्र को समर्पित हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट प्रयागराज में बतौर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन पोस्टेड हूँ। मैंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा 1997 और 98 में जौनपुर जिले के एक छोटे से कस्बे मछली शहर में अपने आदरणीय गुरुजी
श्री राम अभिलाष पाल जी से ग्रहण की। मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने गुरु जी श्री राम अभिलाष पाल जी को देता हूँ, क्योंकि इस सफलता के पीछे जो स्वप्न था वो स्वप्न सबसे पहले मैंने उनके सानिध्य में देखा और उसे पूरा करने के लिए मुझे दृढ़ संकल्प और मुझे मोटिवेशन अपने गुरु जी से प्राप्त हुआ। धन्यवाद। गुरुकुल में लगी ये सिलापट देखिए, ये वो नाम है जो गुरुजी के सफल शिष्य हैं। हजारों में संख्या है, कोई डॉक्टर है तो कोई IAS, PCS, सेना में अफसर, इंजीनियर। राष्ट्र को समर्पित गुरुजी के शिष्यों की फेहरिस्त लंबी है। गुरुजी के सफल अभ्यर्थियों ने उन्हें पद्मश्री दिए जाने की मांग की है। मैं राहुल मौर्य DRDO में साइंटिस्ट हूँ। मैंने श्री राम अभिलाष पाल जी को 1996 में 9th क्लास में ज्वाइन किया था। जब उनको ज्वाइन किया उस समय इतना पता नहीं होता था लाइफ में करना क्या है, लेकिन गुरुजी ने हमारे इंटरेस्ट, हमारे पोटेंशियल को पहचान के हमें गाइड किया, हमें मोटिवेट किया कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो, अगर कोई लक्ष्य पाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनके यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव होता था, हर बच्चा एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सपना संजोए हुए रहता था। और एक वो एरिया आज से 20-30 साल पहले जहाँ लोगों को पता नहीं होता था IIT IIM है क्या चीज़, आज इतने सारे IIT ग्रेजुएट्स, IIM के पढ़े हुए डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स सब भरे हैं। मतलब उन्होंने उस एरिया को बदल दिया है पूरी तरह से, और स्पेशली गरीब बच्चों का तो उन्होंने बहुत मदद किया है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उस एरिया को चेंज करने में। शिक्षा के साथ साथ गुरुजी समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सफल शिष्यों की मदद से आए दिन गुरुजी दीन दुखी लोगों की मदद करते नजर आते हैं। ऐसे महान शिक्षाविद को न्यूज नशा का सलाम। मैं डॉक्टर हरलोकेश नारायण यादव, एसोसिएट प्रोफेसर एम्स दिल्ली, तथा मैं सेक्रेटरी इंटरनेशनल इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी में भी सेवा दे चुका हूँ अपना। मैं गुरुजी के कांटेक्ट में 89 में आया था। गुरुजी का पढ़ाने का जो तरीका है वह सबसे अलग है, और स्पेशली वो जो गरीब बच्चे हैं उनको, मैं उस दिन से बात कर रहा हूँ 89 से लेकर अब तक, वो गरीब बच्चों को कभी पैसा ही नहीं लेते, फ्री में शिक्षा देते हैं। वह दिन 89 जब मैं उनके कांटेक्ट में आया था, और आज तक उनके हजारों छात्र देश की सेवा कर रहे हैं। न जाने सैकड़ों डॉक्टर्स, IITian, सिविल सर्विसेज में, साइंटिस्ट, लेक्चरर्स, प्रशासन में, कई जगह भी अलग अलग क्षेत्रों में गुरुजी के छात्र अपना योगदान दे रहे हैं। और गुरुजी के प्रति हम सभी का लगाव एक अलग लगाव है, हम उसको अपने शब्दों में नहीं कह सकते। हम अपने गुरुजी को कितना रिगार्ड देते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी के शिष्य ही नहीं, इतने बड़े महान व्यक्तित्व को पद्मश्री से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।